फिर सामने आप जो देख रहे हैं ये गर्ल्स स्कूल है लड़कियों का, उसमें फतवा लगा दिया गया था और ख़त्म कर दिया गया था। सम टाइम यहाँ का भी हवन पूजा होती थी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं जर्नी विद युवराज। आज हम पहुंच गए, अभी जो आपसे पहले इस ब्लॉग से पहले आपको ये मेरा ब्लॉग आया था, वो आया था बुलंद दरवाजे का। अभी हम पहुंच गए सीकरी में। सीकरी में भी ये वो जगह है जो जोधाबाई पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जोधाबाई रहा करती थी। ऐसा ही है गुरुजी? अच्छा, आज मेरे साथ हैं मेरे गाइड, का नाम है अपना साबिर भाई हैं। आज सारी इन्फॉर्मेशन हमको देने वाले हैं। हाँ, दो जगह हैं, फतेहपुर एंड सीकरी जी। पहले इस जगह का नाम है सीकरी। मुगलों में सबसे पहले आए थे अकबर के ग्रैंडफादर, जिसका नाम था बाबर, जहाँ राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। इस जगह को फतेह करने के बाद बाबर ने इसका नाम दिया फतेहाबाद। फतेह मीन्स विक्ट्री। अकबर यहाँ आए थे औलाद की खातिर। अकबर की कुछ संतान नहीं होती थी। यहाँ एक संत रहते थे जिनका नाम है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दुआओं से लड़का पैदा हुआ जोधाबाई से, जिसका फर्स्ट नेम सलीम, आफ्टर टाइटल जहांगीर। जहांगीर की खुशी में ये कैपिटल अकबर ने यहाँ बनाया। ये बिल्डिंग 1570 स्टार्ट करी, 1582 कंप्लीट। 12 साल में ये किला बन के कम्प्लीट हुआ। उसके बाद 4 साल यहाँ पर रहे। 1586 में अकबर यहाँ से लेफ्ट आ गए। ये अकबर की हिंदू रानी का महल है, जोधाबाई पैलेस। बिल्कुल हवेली स्टाइल, जिस तरह राजपूतों की हवेलियाँ होती हैं। ये झरोके जो बनाए गए ये हवेली के डिज़ाइन हैं। आगे जो मेहराब का डिज़ाइन है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर्स। इसके दोनों साइड में स्टार नज़र आते हैं, इसको श्रीयंत्र बोलते हैं। बीच में लोटस फ्लावर, हिंदू आर्किटेक्चर्स। और इसको स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है। इसका एक ही रास्ता है आने के लिए और जाने के लिए। अंदर चलकर देखेंगे, राइट हैंड समर पैलेस, लेफ्ट हैंड विंटर पैलेस। सामने उसका मंदिर है जहां वो पूजा करती है। यह है जोधाबाई का समर पैलेस। कौन सा सर? ये बैक साइड से खुला हुआ है, पत्थर की जालियाँ लगी। जी लगी हुई है। उस ज़माने में यहाँ खस की चटाई लगा दिया करती थी, पानी छिड़क दिया करती थी। अच्छा। और जब झील के पानी से टकराकर हवा आती थी तो बहुत ही ठंडा हो जाया करता था। ये उसका समर पैलेस, गर्मियों की रहने की जगह जी। ऊपर में आपको जो छतरी नज़र आती हैं, ये दासियों के बैठने की जगह है। अच्छा। दासी हुआ करती थी नौकरानी, उनके देख रेख के लिए यहाँ बैठा करती थी। ऊपर में जो पेंटिंग नज़र आ रही है आपको ब्लू कलर की, वो चाइनीज़ पेंटिंग है। ओके। 440 ईयर्स ओल्ड और डिज़ाइन भी चाइनीज़ है। इसके लेफ्ट हैंड पे देखें जिसका विंटर पैलेस देखने में दोनों एक से नज़र आते हैं जी। ये बैक साइड से खुला हुआ है, ये बैक साइड से क्लोज है। इसके पीछे में फायर प्लेस बने हुए हैं। उस ज़माने में आग जला दिया करती थी, इससे कि हीट रहती थी। अच्छा। और सूरज की जो किरणें पड़ती हैं उससे भी हीट मिलती थी जी। कॉर्नर में जो रूम नज़र आते हैं ये दासियों की रहने की जगह है। नीचे वाले पोर्शन में दासियाँ रहती थीं, ऊपर रानी रहती थी। ये बीच में आप जो देख रहे हैं, यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, वज़िल प्लांट। पहले यहाँ गॉड को वर्शिप करती थी। उसके बाद में अपने मंदिर में जाती थी। जो उसका मंदिर है जहाँ वो पूजा करती थी। कौन सा? ये वाला सामने जो देख रहे हैं जी। और ये सामने आप जो कॉर्नर में गुम्बज नजर आ रहे हैं आपको, ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है। सिक्योरिटी गार्ड रूम? यस। उस जमाने में सिक्योरिटी गार्ड होती थी, ना मेल ना फीमेल, इन का आदमी होती थी। अच्छा। यहाँ और ये है जोधाबाई का टेम्पल मंदिर, यहाँ वो पूजा करती थी। यहाँ कृष्णा की बहुत बड़ी मूर्तियाँ थी। मतलब अकबर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप अपने भगवान की पूजा करो, उनको कोई इससे प्रॉब्लम? जी नहीं, अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चलाया था, सारे धर्मों को मिलाकर चलाया था उसने। अच्छा। ये आप जो देख रहे हैं ये कलश का डिज़ाइन दिया गया है, कलश। उसके बाद ये त्रिशूल बनाया गया है, सिंबल्स। उसके बाद ये चक्र बनाया गया है, बीच में तुलसी के पत्ते हैं, ऊपर बेल्स, घंटी। ये राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर्स। राजस्थान में एक मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, जैन टेम्पल, उसका डिज़ाइन दिया गया है। तो ये पत्थर कौन सा है? आले जो देख रहे हैं यहाँ पर गॉड फिगर शक्ति थी, गोल्ड एंड सिल्वर के। अच्छा। सोने चांदी की मूर्तियाँ यहाँ रखती थी। ऊपर जो डिज़ाइन है वो जैन आर्किटेक्चर से, जैन धर्म का डिज़ाइन दिया है। और यहाँ बैठकर वो पूजा करती थी इस जगह पर। यह आप जो देख रहे हैं ये है जोधाबाई का किचन, रसोई घर। यहाँ उनका खाना बनता था जी। इसके बाहर में जितना भी जो डिज़ाइन है ये पर्शियन डिज़ाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर्स।
और इसके ऊपर में जो डिज़ाइन है वो राजस्थानी झुमके का डिज़ाइन दिया है। जी 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 राजस्थानी झुमके होते हैं ना एयरिंग्स, जी जी 150 एयरिंग्स बनाए गए हैं। हर एयरिंग्स के डिज़ाइन अलग है, देखने में एक से नज़र आते हैं कहीं कहीं डिफरेंट। एक्चुअली जोधाबाई के नाम से रखा गया है, मगर तीनों वाइफ और बादशाह अकबर का खाना यहीं बनता था। अच्छा और ये है अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल मरियम पैलेस। इसके अंदर पेंटिंग की कारीगरी थी। अच्छा अच्छा उस जमाने में सुनहरा महल गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता था। इसके 4 रूम बनाए गए हैं। आगे वाला रूम चर्च है, जो उसका बेडरूम है, बीच में गेस्ट रूम, उसके बाद डाइनिंग रूम। ये महल नीचे से विंटर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल समर पैलेस। ओके ये अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल है मरियम पैलेस। गोवा की रहने वाली थी, पोर्तुगीज थी। अब आप लोग चलेंगे बादशाह अकबर का महल देखने के लिए, जिसको कहा जाता है सपना महल ड्रीम पैलेस। ये तालाब जो देख रहे हैं इसको हिंदी में कहा जाता है अनूप तालाब। अनूप अनूप ओके अनूप पे मतलब होते हैं सुंदर, जी जी और उर्दू में इसको कहा जाता है 4 चमन। इसके 4 रास्ते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ के तानसेन ने बैठकर दीपक राग गाया था, जिससे कि दीपक जल गए थे। अच्छा जी उसके बाद में यहाँ तानसेन और बैजुबावरा का कंपटीशन हुआ था। अच्छा बैजुबावरा ने मेघ मल्हार गाया था, जिससे कि बारिश हो गई थी। वो यहीं का सीन है। तो यहाँ तानसेन बैठती थी, जी और ये स्टेज जो देख रहे हैं यहाँ बादशाह अकबर, अच्छा जी ये सबसे पिलर जो बने हुए हैं, और इसके पीछे अकबर के नौरतन 9 मिनिस्टर्स, ओके और अकबर की जो 3 रानियाँ थी वो वहाँ बैठती थी। विंडो जो देख रहे हैं जी वहाँ पर्दा लगा रहता था। इसके पीछे बहुत बड़ा तख्त बना हुआ है, जहाँ 3 रानियाँ बैठकर पर्दे में गाना सुनती थी। इसके दोनों साइड में दासियाँ खड़ी होती थीं, और यहाँ उनकी सर्वेंट गर्ल्स बैठकर गाना सुनती थी। उस ज़माने में ये तालाब पानी से फुल रहता था। जी जब म्यूजिक चलता था तो पानी रिफ्लेक्ट करता था साउंड, अच्छा और जब बिल्डिंग से बैक आवाज़ होती थी तो इको साउंड बन जाया करता था। तो ये तानसेन की बैठने की जगह है, इसको अनूप तालाब कहा जाता है। पिक्चर आपने देखी परदेश शाहरुख खान की, जी जी लास्ट में कव्वाली फिल्माई गई है, वो यहीं का सीन है, इसी जगह का जो पिक्चर आपने परदेश देखी होगी। अब आप लोग चलेंगे बादशाह का बेडरूम देखने के लिए, जहाँ बादशाह अकबर आराम किया करते थे। आ जाइए। ये पत्थर का बेड है। इस बेड पे बादशाह अकबर आराम किया करते थे, जी जी और पीछे वाले रास्ते से आते थे। अच्छा जो जाली देख रहे हैं ना, उस रास्ते से इस बेड के ऊपर आते थे। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, जी वो इस रास्ते से आती थी। ये सीधा जोधाबाई पैलेस के लिए गया है। अच्छा ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है कि आउट ऑफ एरिया लगता है, लोग विदाउट टिकट आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए ऐसा इन इसको बंद कर दिया है। और अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम, वो इस रास्ते से आती थी, अच्छा अच्छा और अकबर की मुस्लिम रानी इस रास्ते से आती थी। अकबर हैड 3 वाइफ। अकबर की 3 बीवियाँ थीं। सबसे पहले मुस्लिम थी, जिसका नाम था रुकैया। जब उससे कोई औलाद नहीं हुई तो उसने शादी करी क्रिश्चियन लेडी से, जिसका नाम था मरियम। जी उसके बाद जोधा फ्रॉम जयपुर, सिस्टर ऑफ राजा मान सिंह। मरियम से भी संतान हुई थी या नहीं? नहीं, जब तीनों बीवियों से औलाद नहीं हुई तो तब वो अजमेर गए थे। अजमेर में एक दरगाह है जिनका नाम है ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती। अच्छा वहाँ जाकर उसने दुआ मांगी, मन्नत। उधर जाकर उसको एक सपना हुआ। अकबर को बसारत हुई कि अकबर तुझको जो औलाद मिलेगी फतेहपुर सीकरी से। एक पहाड़ी के ऊपर फ़कीर रहते हैं संत, जिनका नाम है सलीम चिश्ती। अकबर नंगे पैर अजमेर से चलकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई के लड़का पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो बाबा की नज़र किया, जिसका नाम जहांगीर हुआ ना? हाँ, बाबा की नज़र किया तो बाबा ने पहला नाम दिया उसका शेखू, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम दिया मोहम्मद सलीम, और जब गद्दी पर बैठा तो उसका नाम दिया जहांगीर, जहां का बादशाह। क्या अकबर ने उसी की खुशी में ये कैपिटल यहाँ बनाया था। चलिए तो ये आप जो देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन रानी का रास्ता है, जी ये मुस्लिम का है। रुकैया इस रास्ते से आती थी। जमाने में यहाँ दासियाँ खड़ी रहती थी नाव पर। जी जी वो लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ लगा दिया करती थी, वुडन स्टैंड। अच्छा अच्छा उन सीढ़ियों से रानी पर चढ़ जाया करती थी। उसके बाद सीढ़ियों को हटा दिया करती थी। अच्छा सामने जो कॉर्नर पे चैनल देख रहे हैं नाली, उस नाली के द्वारा यहाँ गुलाब जल छोड़ा जाता था, रोज वाटर। यहाँ 4 इंच 5 इंच गुलाब जल भर जाया करता था। अच्छा ताकि खुशबू के मारे महकता था, ठंडा हो जाया करता था।
ओ, ये महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह का बेडरूम है। इस महल को कहा जाता है सपनों का महल, ड्रीम हाउस, ड्रीम पैलेस। दीवान खास, जहाँ अकबर की खास मीटिंग हुआ करती थी, इसके ऊपर वाले पोर्शन में पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे और इसके 10 दरवाजे हैं चारों तरफ। 9 दरवाजों में 9 मंत्री, एक गेट आने जाने के लिए था। अकबर ने यहाँ एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही चलाया था। दीन इलाही जो धर्म चलाया था सारे धर्मों को मिलाकर, वो इसी जगह बैठ कर चलाया था। उसके मुताबिक इस पिलर्स के ऊपर आर्किटेक्चर्स दिए, ये जैन आर्किटेक्चर्स, जैन धर्म का डिजाइन दिया है। उसके बाद में है जी पर्शियन फ्रॉम ईरान। उसके बाद में है जी क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च बनाएगा। उसके बाद में है जी मुस्लिम। उसके बाद में है जी हिंदू लोटस फ्लावर कमल के फूल बनाए गए। उसके बाद में है जी बुद्धिस्ट क्राउन जो देख रहे हैं। नीचे जो देख रहे हैं सुराई उमर ख़याम, ये मुगल आर्किटेक्चर्स। मतलब सारे, हाँ, दीन इलाही के मुताबिक इस पिलर्स के ऊपर आर्किटेक्चर्स दिए। दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड। उसने कहा गॉड एक है, एक ही मजहब होना चाहिए, भगवान एक ही है। मगर लोगों ने फॉलो नहीं किया। चंद अरसे चला, ख़त्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। यहाँ ये 19 दिन चला था, उसके बाद इस धर्म को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अंदर टॉयलेट और बाथरूम है। अच्छा, इसके अंदर छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं जहाँ ठंडा और गर्म पानी भरा रहता है। थोड़ा डार्क रहता है अंधेरा, हाँ। इसलिए ऐसा ही इसको बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, जी हाँ, सामने आप जो देख रहे हैं जी अकबर की मुस्लिम रानी का रूम है, टर्की सुल्ताना पैलेस। कौन सा वाला सर? ये सामने, अच्छा, ये सामने बनाया, छोटा रूम है। जी। और बहुत ही सुंदर बनाया है, जो उस जमाने में शीश महल भी कहलाता था। ये अकबर की मुस्लिम रानी का रूम है, टर्की सुल्ताना पैलेस, जिसका बचपन का नाम था रुकैया। बाद में उसका टाइटल दिया तुर्की सुल्ताना, तुर्की से बिलोंग। बनाया, छोटा रूम है जी। मगर बहुत ही सुंदर बनाया है, जो उस जमाने में शीश महल कहलाता था, ग्लास हाउस। इसके अंदर इतने भी जो हॉल्स नजर आ रहे हैं, जी, इन जगहों पर यहाँ गिलास लगे हुए थे, आईने, मिरर। इसके साइड में जो कार्विंग नजर आ रही है, वहाँ डायमंड लगे हुए थे, हीरे। ओहो, जब यहाँ मुगलों का राज खत्म हुआ, जब यहाँ लूटर आए ब्रिटिश अंग्रेज, वो सब यहाँ से निकाल के ले गए। उस जमाने में ये शीश महल कहलाता था, ग्लास हाउस। एक कैंडल जलाने से यहाँ सैकड़ों कैंडल नजर आते। अच्छा, डिजाइन देख रहे हैं, ये पर्शियन डिजाइन है। और राजस्थान में जो डोर बनाए जाते हैं ना लकड़ी के, जो उसका डिजाइन दिख रहा है तो बिल्कुल 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 वही है। हाँ, देखिए जी, आप जो देख रहे हैं, ये अनार की कटिंग की गई है, पोमेग्रेनेट। और इस तरफ देखेंगे ग्रेप्स, अंगूर की बेल बनाई गई। अरे हाँ, राजस्थानी नहीं है, हर जगह के कारीगर यहाँ मौजूद थे। अच्छा, हर जगह के थे। सामने आप जो देख रहे हैं, ये है उसका दीवानाम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। यहाँ आम दरबार लगता था बादशाह अकबर का। जी। इस केबिन के बीच में यहाँ बादशाह अकबर के नॉर्थ। इसके पीछे में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ का आम पब्लिक बैठता था। अच्छा, उस ग्राउंड के बीच में पत्थर की रिंग है, जहाँ हाथी बांधा जाता था, एलिफेंट। अच्छा। उस जमाने में जो भी पनिशमेंट दिया, वो आम पब्लिक के सामने, अच्छा, वो हाथी के सामने डाल दिया करते थे। हाथी पैर से दबा के ख़त्म कर दिया करते। तो ये है उसका दीवानाम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। यहाँ आम दरबार लगता था। जितना बड़ा गार्डन इधर है ना, उतना ही बड़ा गार्डन उस तरफ है। जितना बड़ा ग्राउंड इस तरफ है, उतना ही बड़ा ग्राउंड उस तरफ है। ये उसका बैक साइड है, जी। फ्रंट उस तरफ है। सामने आप जो देख रहे हैं, वो है दीवाना खास मीटिंग हुआ करती थी। अच्छा जी। ये बिल्डिंग बाहर से देखने से मालूम देती है डबल स्टोरी, मगर डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी है। इसके अंदर एक पिलर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया, वही चल के देखिएगा। चलिए। अकबर के हिंदू मंत्री का महल है, बीरबल पैलेस। अच्छा, बीरबल जी का पैलेस है क्या? एडवाइजर मिनिस्टर थे ना, जी। इसलिए उसको नजदीक रखा गया था। ओ, महल बनाया था अकबर ने मुस्लिम रानी के लिए। अकबर की दो थी, एक रुकैया, एक सलीमा सुल्तान। जी। जब सलीमा गुजर गई तो रुकैया को जो महल पसंद नहीं आया, बाद में बीरबल को दे दिया गया और उसके लिए वो शीश महल बना दिया गया। और सामने आप जो देख रहे हैं, वो घोड़ों का इस्तेमाल है, हॉर्स सिस्टम है। ओ भाई, अकबर के पास 125 घोड़े थे, वाइट कलर के अरबियन, वो यहाँ बांधे जाते थे। सामने जो देख रहे हैं, अच्छा जी। यहाँ उसमें मिडिल सेंटर में दरवाज़ा है, उस रास्ते से बाहर जाते थे,
उसी रास्ते से अंदर आते थे। यहाँ तो एक दीवार लगी थी, टूट गई है। अच्छा, ये लगी, हाँ। आज ये दीवार देख रहे हैं ना, जी जी। ये टूट गई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो मतलब वो उधर ही रहते थे, इधर मूवमेंट नहीं था? जी नहीं। और उनका जो है रास्ता उधर से मिडिल सेंटर में वहाँ दरवाज़ा है जी, उधर से सीधे बाहर जाते थे। अब से इसको तब्दील किया गया है कि ये हरम्स की जो लेडी होती थी, अच्छा, ये उनकी रहने की जगह है। ओ, काम करने वाली जो होती जी है जी ना, जी, हरम्स हाँ लेडी, हाँ। उनकी रहने की जगह बताई गई है। मगर पुरानी हिस्ट्री जो बताती है इसको घोड़ों का अस्तबल, घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। और ये आप जो देख रहे हैं जी, इनमें रखा उनके। उनका चारा रखा जाता था, ये बताया गया है। मगर एक बात है बाबूजी, मतलब महल के इतने नज़दीक और घोड़ों की स्मेल वगैरह में भी ये हो भी नहीं सकता है, और हो भी सकता है ना, या बनाया हो मगर यूज में नहीं लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है। और एक्चुअल नई हिस्ट्री ने जो तब्दील किया है, हो सकता है कि ये हरम्स की लेडियों की रहने की जगह भी हो सकती है। ये है जोधाबाई का हमाम, टॉयलेट एंड बाथरूम। अच्छा अच्छा, ये मरियम और जोधाबाई का है। उस तरफ जो है रुकैया बादशाह अकबर का था। तो जब जो टैंक होते थे टॉयलेट्स के, जब बनने की प्रथा हो गई थी या ऐसे ही ओपनली जाता था सब? एक्चुअल क्या है, टैंक भी हुआ करते थे। अच्छा, उसके अलावा ऐसे भी यहाँ टॉयलेट बनाए गए थे जो बाहर से निकाल दिया। अच्छा, सप्लाई बाहर हो जाती थी पानी वगैरह के साथ। ये क्या चीज़ है साहब, ये जो नीचे पत्थर है, ये कोई तो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है ना जी, नीचे टैंक बनाए गए थे। अच्छा, सामने जो देख रहे हैं, और वो है बादशाह अकबर का महल। ये सामने जो देख रहे हैं, जोधाबाई के सामने जो पर्दा लगा हुआ है, उस रास्ते से वहाँ खुला हुआ था रास्ता। जी जी, नीचे उतरने के बाद उस बरांडे के द्वारा वहाँ जाती थी बादशाह के महल के अंदर जोधाबाई। बादशाह अकबर रानियों के महल में नहीं आती थी, रानियाँ खुद जाती थी। मतलब अच्छा, रानियाँ उनके महल में खुद आया करती थी? बादशाह अकबर नहीं आते थे रानियों के महल में, जिसकी चॉइस होती थी उसको बुलाते थे। ये सामने जो देख पा रहे हैं हम सर, ये क्या है? ये है 5 स्टोरी पैलेस पंचमहल। ओके, पंचमहल इसलिए कहते हैं कि 5 मंजिल है जी, और वैसे इसको कहा जाता है हवा महल। हवा महल। बादशाह अकबर चांदनी रात में ऊपर बैठकर खुली हवा का आनंद लिया करते थे और रानियां भी पर जाया करती थी। जी जी जी, ये बना हुआ है 176 पिलर के ऊपर, 176 पिलर है। ओ, इसके ग्राउंड फ्लोर में 84, 84, उसके बाद में है 56, उसके बाद 20, फिर 12, फिर 4, 176 पिलर है। इसका जो डिज़ाइन है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स, पैगोडा डिज़ाइन, पैगोडा डिजाइन से ना? जिस तरह बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर होते हैं जी जी जी, ऐसे नजर आता है। इस साइड से मंदिर जैसा नजर आता है और उस साइड से देखेंगे जस्ट लाइक रथ की स्टाइल में नजर। अच्छा, और अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, ओ, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी और कृष्ण रानी हवा के लिए आती थी, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। पंचमहल इसलिए कहते हैं कि 5 मंजिल है। बादशाह अकबर नीचे वाले रास्ते से जाते थे, तीसरी मंजिल से रास्ता जुड़ा हुआ है रानियों के लिए, वो पर्दे में आती थी। अच्छा, अटैच हो जाता था। यस, यह आप जो देख रहे हैं यह है मैटरनिटी हॉस्पिटल, खंडर हो गया है। अकबर के पास 350 कनीज दासियाँ थीं। एक तवारीख में लिखा है कि 800 हैं, दूसरी तवारीख में लिखा है 350 हैं। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली? उनके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया, अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जच्चा खाना, जी जी जी, समझ गए। हाँ हाँ, तो इस तरह के रूम बने हुए थे। ये खंडर हो गया है, टूट गया है। अच्छा, डिलीवरी वगैरह या कुछ भी है तो उसके लिए इस तरीके से रूम, ये पार्टीशन लगे हुए थे। अच्छा इस अच्छा, तरह से ये पार्टीशन लगे। ऑनर टेम्पल है ना, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, अलग डायरेक्शन में अलग अलग, इसको अलग दिशा में जाएंगे तो इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, अच्छा, चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। मंदिर जैसा नजर आता है, इधर से कोना का टेम्पल, और सामने से देखेंगे तो जस्ट लाइक रथ की स्टाइल में नजर आएगा। हेरिटेज साइट में है या? हेरिटेज, हम्म, हेरिटेज साइड। ओ भाई, कितना खूबसूरत है। तभी लगाए जाते हैं ये दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहते हैं। हाँ देखिए सर, सामने आप जो देख रहे हैं एक मालूम देता है। अच्छा, यहाँ से देखिए। हाँ, जस्ट लाइक रथ की स्टाइल में नजर आता है। आगे अगर इसके हौस बना दिए जाते तो शायद रथ हो जाता।
बादशाह अकबर इस रास्ते से जाते थे, जी। नीचे वाले से, अच्छा। और तीसरी मंजिल से रास्ता जुड़ा हुआ है रानी के लिए, वो पर्दे में आती थी। अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी, और कृष्ण रानी हवा के लिए आती थी। और ये है उस जमाने का मीना बाजार। उस जमाने में यहाँ लेडीज मार्केट लगती थी। इधर आ जाइए। ये आप जो देख रहे हैं, ये उस जमाने का मीना बाजार है। उस जमाने में यहाँ लेडीज मार्केट लगती थी। ईरान के सौदागर लोग आए करते थे, लेडीज यहाँ दुकानदार होती थी। अच्छा। लेडीज यहाँ शॉपिंग करती थी। मीना मीन्स ज्वेलरी। ईयरली 2 टाइम यहाँ मार्केट लगती थी। इसके पीछे में जो बिल्डिंग है छोटी सी, वो नगीना मस्जिद है, जहाँ बादशाह अकबर नमाज पढ़ा करते थे। वो नगीना मस्जिद है सामने जो अच्छा, पीछे जो है, पीछे की साइड। और ये है जोधाबाई का बैक साइड समर पैलेस। ये पत्थर की जालियां लगी हैं, जो मैंने आपको अंदर से बताया, ये उसका बैक साइड है। ओके ओके। अकबर ने 3 साइड में किले का दीवार बनवाया था। किले का दीवार 3 साइड बनवाया था। हाँ, 6.5 मील के एरिया में 6.5 माइल 10 किलोमीटर, ओके जिसके 9 दरवाजे बनवाए थे। जी। जिस गेट से आपकी कार आई है, उस गेट से बादशाह अकबर आते थे। ओके। उस गेट का नाम है आगरा गेट। हाँ, आगरा गेट। और 8 गेट आम पब्लिक के लिए थे। तो 3 साइड में किले का दीवार और चौथी साइड पानी का लेक। इसको कहा जाता है मोती झील। उस जमाने में इस मैदान के अंदर पानी भरा रहता था। अच्छा। आजकल किसान खेती करते हैं, इस पानी नहीं भरने देते। जी जी जी। वो अकबर के समय का डैम है, जहाँ से पानी रोका जाता था। जो ट्रैफिक जा रहा है, दूरी पर नजर आता है ना। जी जी जी। और ये ओल्ड विलेज है, सीकरी गांव। यहाँ संतराज लोग रहते थे, पत्थर के तराशने वाले, स्टोन कटर। जी जी। और ये पानी का टैंक है। उस जमाने में यहाँ पानी की कमी थी। जितना भी जो बारिश का पानी है रैनी सीजन, वो यहाँ स्टोर करते थे। रेन हार्वेस्टिंग अभी भी होता है ये? उसके बाद में हमाम बाथरूम वगैरह की यूज़ में लेते थे। इस तरह के टैंक यहाँ 52 टैंक बने हुए थे, 52 टैंक। इसलिए टैंक बाई टैंक वाटर सप्लाई हुआ करता था। अब तो खंडर हो गए हैं, 2-4 टैंक बचे हैं जो देखने को मिलते हैं। और ये है ट्रेजरी हाउस, खजाना महल। उस जमाने में इस बिल्डिंग के अंदर खजाना रखा गया था। ये दीवाने खास है। अच्छा, दीवाने खास। बीच में ग्राउंड जो दिया है वो गेम खेलने के लिए था। अच्छा। वो सामने जो दिया है, वो उसके पीछे दीवाने आम है, वो दीवाना आम है। वो बंद कर दिया गया है। या इधर से रास्ता है उसका। अच्छा अच्छा। मगर मैंने आपको बैक साइड से बताया। हाँ देखिए सर, इसके 3 रूम हैं। जी। 1, 2 और ये 3। तीनों रूमों के अंदर इस तरह के आले हैं। ये आले अंदर से खाली हैं। उस जमाने में यहाँ खजाना रखा गया था, जब खजाना महल अनकम्प्लीट था। अच्छा। जब खजाना महल दूसरी के कंप्लीट हो गया, खजाना वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में इसको हार्ड एंड सिक आंख में चुली बना दी गई। जब बादशाह अकबर फ्री माइंड में होते थे, तीनों रानियों के साथ आकर आंख में चुली खिले करते थे। जैसे कुछ गिफ्ट देना होता था, इनाम, वो यहाँ छुपा दिया और रानियों को बाहर खड़ा कर दिया। बाद में बोलते थे कि ढूंढ कर लेकर आइए। जब ढूंढ कर लेकर आती थी, उसका गिफ्ट माना जाता था। उसके बाद में तीनों रानियों की आंखों से पट्टी बांध दिया करते थे और इन गलियों में घूमते थे। उनके पीछे रानियां, जो रानी उनको छूती थी उसको भी गिफ्ट दिया जाता था। इस तरह से गलियां बनी हैं। आइए, इन गलियों में बादशाह अकबर घूमते थे, उनके पीछे रानियां। ये चारों तरफ इसके अंदर गलियां हैं। अच्छा, आंख बांध दिया जाता था। जहाँ वो बादशाह को छूती थी, उसको गिफ्ट दिया जाता था। इस तरह से ये चारों तरफ गलियां बनी हैं इसके। और ये है एस्ट्रोलॉजर सीट, ज्योतिषी के बैठने की जगह। अकबर के टाइम में एक ज्योतिष थे जिनका नाम था पंडित परसोत्तम दास। परसोत्तम दास। वो यहाँ बैठते थे। बादशाह अकबर सुबह उठने के बाद अपनी भविष्यवाणी पूछते थे, आज क्या होने वाला है। अच्छा। और उनको जो सपना होता था उसका ट्रांसलेट कराया करते थे। यह हाथी का चेहरा बनाए, शरीर मगर का है, मगर तोड़ डिज़ाइन है। वैसे ये जैन आर्किटेक्चर से, जैन धर्म का डिज़ाइन दिया गया है।